हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्स पेज। आज के इस वीडियो में पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे और बिल्कुल ये आसान तरीके से। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पंक्चुएशन मार्क्स जो इंग्लिश ग्रामर में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। इंग्लिश ग्रामर में पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्ह का बड़ा महत्व है। किसी सेंटेंस या पैसेज में बिना पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किए अर्थ स्पष्ट नहीं होता। इन चिन्हों के प्रयोग से वाक्यों को पढ़ने, बोलने, इनके अर्थ समझने में सुविधा होती है। सो पंक्चुएशन को जान लेते हैं। इट इज़ अ साइन और मार्क, लिखित या मुद्रित चिन्ह यूज्ड इन राइटिंग टू divide sentence and phrases. The important punctuation mark are as follows. Punctuation mark ये सब फॉलो करते हैं। फुल स्टॉप यानी कि ये, कॉमा यानी कि ये इस तरह से, सेमी कॉलन यानी कि इस तरह से, कॉलन यानी कि कुछ इस तरह से चिन्ह होता है। क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन, डैश, अपोस्ट्रॉफी, इन्वर्टेड कॉमा के बारे में जानेंगे। अब इन चिन्हों के प्रयोग पर हम एक एक कर विचार करें। पहला है फुल स्टॉप। द फुल स्टॉप इज यूज्ड टू प्रेजेंट द ग्रेटेस्ट यानी अधिकतम, पॉज यानी विराम, एंड रिपेरेशन यानी कि अलगाव। पहला है फुल स्टॉप का प्रयोग सिंपल स्टेटमेंट यानी कि अफर्मेटिव, निगेटिव या इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में होता है। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, प्लीज़ हेल्प मी। ध्यान दे, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा है एब्रिविएशन, शॉर्ट फॉर्म ऑल वर्ड और अ फ्रेज। किसी शब्द या पदबंध का संक्षिप्त रूप के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, लेकिन मॉडर्न स्टाइल, आधुनिक शैली में इसे प्रायः ओमिट, लुप्त कर दिया जाता है। जैसे बीए और बीए, यूएसए और यूएसए। तीसरा है कुछ एब्रेविएशन में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे एएम बिफोर मिड, दोपहर के 12 बजे से पहले, पीएम आफ्टर मिड, दोपहर के बाद, अपराह्न, ईजी फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप जैसे। अब चौथा है मॉडर्न इंग्लिश, आधुनिक इंग्लिश में मिस्टर, मिसेस, एसटी, सुमसेंथ, डॉक्टर के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि कंप्लीट वर्ड पूर्ण शब्द मान लिया गया है। पांचवा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इत्यादि के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। छठवां है यदि कोई सेंटेंस अब्रिविएशन से समाप्त होता है तो इनके अंत में एक ही फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, दो का नहीं। जैसे माई स्कूल इज स्टार्ट एट 10 AM, रिमेंबर टू टेक सम पेपर, पेन, पेंसिल एट्सेट्रा। अब दूसरा है कॉमा। द कॉमा इज यूज टू रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पॉज, अल्पतम विराम। जहाँ कम ठहरने की आवश्यकता होती है वहाँ कॉमा का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित रूल को समझते हैं। पहला है अगर सेंटेंस में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई शब्द पर कम से कम 3 शब्द के एक के बाद एक आए तो अंतिम 2 शब्दों को इंड से जोड़कर बाकी सभी शब्दों पर कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे राम, मोहन, सोहन, करीम एंड जैक आर गुड स्टूडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इंटेलिजेंट, लेबोरियस, हॉनेस्ट एंड काइंड। ध्यान दें, इंद के बाद कॉमा का प्रयोग कभी भी नहीं की होता है, लेकिन एंड के पहले कॉमा का प्रयोग हो सकता है या नहीं भी। दूसरा है जब किसी शब्द को दोहराया जाए तब उनके बीच कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे हे व्हाट आर यू डूइंग, कम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू।
तीसरा है वाक्य में प्रमुख अपोजिशन, द यूज ऑफ अ नाउन फ्रेज इमीडिएटली आफ्टर अनदर नाउन फ्रेज दैट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। पद के पहले और बाद में कॉमा का प्रयोग होता है, अर्थात अपोजिशन पद का कॉमा के अंदर रखा जाता है, जैसे आई संकल्प एम अ डॉक्टर। उपयुक्त सेंटेंस में संकल्प एंड अपोजिशन पद है जो ए के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसी कॉमा के बीच रखा गया है। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। रावण द किंग ऑफ लंका वाज किल्ड बाय राम। दूसरा है पटना साहिब द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह इज एन एंशिएंट सिटी। चौथा है जो नाउन प्रोनाउन ओकेशन के संबोधन कारक में रहता है उसके बाद कॉमा का प्रयोग होता है, जैसे सर मे आई गो आउट, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज टेक योर रिस्पेक्टिव सीट। ध्यान दें, जब ऐसे नाउन प्रोनाउन वाक्य के बाद में आते हैं तो कॉमा का प्रयोग ठीक इनके पहले होता है, बाद में नहीं होता है। जैसे कम इन आंसर, मे आई हेल्प यू मोहन, मे आई कम इन सर, इज दैट यू सीता। कभी कभी ऐसे नाउन प्रोनाउन वाक्य के बीच में रहते हैं, इस स्थिति में इसके पहले और बाद में भी कॉमा का प्रयोग होता है, अर्थात इसे कॉमास के बीच में रखा जाता है। जैसे आई एडवाइज यू अकरम गो टू ऑन टाइम, नाउ ब्रदर एंड सिस्टर आई स्टार्ट द शो। पांचवा है कभी कभी सेंटेंस के बीच बाहर से वर्ड फ्रेजेस क्लॉजेस को अतिरिक्त टिप्पणी या सुरक्षा देने के ख्याल से रख दिया जाता है। अगर इन्हें हटा भी दिया जाए तो सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे वर्ड फ्रेज क्लॉजेस के दोनों बगल कॉमा का प्रयोग करते हैं, अर्थात कॉमास के बीच में रखते हैं। ही इज आफ्टर ऑल अधिकार माई ब्रदर, शी डिड नॉट हाउ एवर, तथापि तो भी लाइक द म्यूजिक। इस तरफ से समझा जाता है। छठवां है यस नो के बाद कॉमा का प्रयोग अवश्य होता है जब इनके बाद में कोई सेंटेंस आता है, जैसे यस आई एग्री विथ यू, नो आई डोंट लाइक दिस फिल्म। सातवां है क्वेश्चन टैग को मेन क्लॉज से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग होता है, जैसे ही इज बिजी इजंट ही, शी रीड डजंट सी, यू कांट डू इट कैन यू, ओपन द विंडो विल यू। आठवां है सेंटेंस में डायरेक्ट नरेशन को सेंटेंस के शेष भाग से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग होता है, जैसे शी सैड आई विल डू दिस वर्क, ही सैड टू मी आई डोंट लाइक यू, मैन ही सैड इज सोशल एनुअल, यू कैन गो नाउ, द मास्टर टोल्ड द सर्वेंट। इस तरफ से ध्यान दें, यदि डायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन रहे और इसके बाद रिपोर्टेड वर्ब आए तो डायरेक्ट नरेशन के बाद कॉमा का प्रयोग होता है, जैसे ब्रावो दे सेड, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, वी आस्क्ड द लाटा, व्हाई आर यू लाफिंग, शी सेड टू मी। इस तरफ से। नौवां है कुछ सेंटेंस में वर्ब का लोप हो जाता है, इस स्थिति में सब्जेक्ट के बाद एक कॉमा का प्रयोग होता है, जैसे माई ब्रदर इज गोइंग टुडे, माई सिस्टर टुमारो, अहमद इज मुस्लिम, थॉमस अ क्रिश्चियन, रितिका इज कमिंग टुडे, नार्जिस टुमारो। 10वां है सेंटेंस में एडवर्बियल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज या एब्सोल्यूट फ्रेज के बाद कॉमा का प्रयोग होता है, जैसे एट प्रेजेंट आई एम बिजी,
द सन हैविंग रीच्ड, द फॉग इज डिसेप्ड, वॉकिंग अलोंग द रोड आई सॉ अ मैन ऑफ टू हेयर्ड। 11वां है सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बीच कामा का प्रयोग होता है, जैसे आई वॉज एब्सेंट बिकॉज आई वॉज इल। 12वां है सेंटेंस में हु, विच, देन या देयर का प्रयोग जब नॉन फाइनेटिक वर्ब में कोऑर्डिनरी क्लॉज की तरह होता है तब इनमें पहले कॉमा का प्रयोग अवश्य होता है, पर जब इनका प्रयोग रिलेटिव और डिफिनेटिव सेंस में अर्थात ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह होता है तब कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा है सेमी कॉलन। द सेमी कॉलन इज यूज टू रिप्रेजेंट अ पॉज यानी विराम ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस देन दैट शोन बाय द कॉमा। कॉमा का प्रयोग हम सेंटेंस में वहाँ करते हैं जहाँ कम ठहरने की आवश्यकता पड़ती है। फुल स्टॉप प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ सबसे अधिक ठहरने की आवश्यकता पड़ती है। वहीं सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं जहाँ कॉमा से अधिक तथा फुल स्टॉप से कुछ कम ठहरने की आवश्यकता पड़ती है। पहला है बड़े बड़े कोऑर्डिनेट क्लॉज की अलग करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं यदि ऐसा क्लोज कंजंक्शन से जुड़ा हो तो, जैसे कम, मस्ट, गो, जस्ट। दूसरा है सेमीकोलन का प्रयोग कोऑर्डिनेट क्लॉज के बीच तब होता है जब वे किसी कंजंक्शन के द्वारा जुटे होते हैं और इन क्लॉजेस के भिन्न भिन्न भाग कॉमा के द्वारा अलग अलग किए हुए रहते हैं। चौथा है कॉलन। द कॉलन रिप्रेजेंट अ पॉज ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस देन दैट एक्सप्रेस्ड बाय द सेमीकोलन। इट इज यूज्ड समटाइम्स विथ अ डैश आफ्टर इट। पहला है कॉलम का प्रयोग किसी लिस्ट, सूची या एग्जाम्पल को शुरू करने के लिए किया जाता है, जैसे द फॉलोइंग आइटम रिक्वायर्ड पेन, पेंसिल, रबर, कटर एंड इंक पॉट। द फॉलोइंग कैंडल्स हैव बीन सेलेक्टेड राम, श्याम, मोहन, गोपाल, संजय एंड वरुण। दूसरा है डायरेक्ट स्पीच तथा क्वेटेशन के पहले कॉमा का प्रयोग किया जाता है, जैसे माई फ्रेंड सेड, ये कॉमा लग गया, आई कांट सपोर्ट यू, बिकन सेज सम बुक और टू बी च्यूड एट डाइजेटेड। पांचवा है क्वेश्चन मार्क्स। पहला देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, डू यू प्ले क्रिकेट, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे। ध्यान दें इनडायरेक्ट क्वेटेशन के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन मार्क का नहीं, जैसे ही आस्क्ड मी व्हाट माय प्रोफेशन वाज, आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ मैन ही इज। शी आस्क्ड मी इफ आई हैड डन द वर्क, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटेन द लेटर। दूसरा है क्वेश्चन टैग के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, जैसे हैव यू टेकन योर लंच, हैवेंट यू, डोंट यू टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, डू यू। अब छठवां है एक्सक्लेमेशन मार्क। द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शन एंड आफ्टर फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सडन इमोशन और विश। इंटरजेक्शन तथा ऐसे फ्रेजेस, सेंटेंसेस जिसके आकस्मिक मनोभाव, ईर्ष्या की अभिव्यक्ति हो के बाद एक्सक्लेमेशन का प्रयोग कर होता है। पहला है इंटरजेक्शन के बाद, जैसे अ लॉस, नॉनसेंस, ओह, वेल डन। दूसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में, जैसे हाउ फाइन अ डे, हाउ नाइसली डांसेस। तीसरा है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में, जैसे मे सक्सेस किस यू फिट, मे यू लिव लॉन्ग। सातवां है हाइफन। द हाइफन इज अ शॉर्टर लाइन देन द डैश।
हाइफन का प्रयोग मुख्य रूप से कंपाउंड वर्ब, दो या दो से अधिक पद वाला शब्द बनाने में किया जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे कंपाउंड वर्ब प्रायः एक ही शब्द मान लिया गया है, इसलिए आजकल कंपाउंड वर्ब के साथ कम से कम हाइफन के प्रयोग का प्रचलन है। फलतः हाइफन के प्रयोग में कुछ विभिन्नता आ गई हैं। अब 8वां है डैश। पहला है, कई विषयों को सारांश में प्रकट करने से पहले डैश का प्रयोग किया जाता है, जैसे फ्रेंड, कंपेनियंस, रिलेटिव्स, ऑल, डिसऑर्डर, छोड़ दिया, हर, मेन वेयर शाउटिंग, वुमेन वर क्राइंग, चिल्ड्रेन वर क्राइंग, इट वाज चॉइस, गड़बड़ी। दूसरा, कभी कभी जहाँ कॉलन का प्रयोग किया जाता है वहाँ डैश का भी प्रयोग किया जा सकता है। लिस्ट ऑफ थिंग्स, एग्जाम्पल्स या सेंटेंस के में पहले कहीं हुई बातों का अगर एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करना हो तो डैश का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, दो संख्याओं के बीच डैश का प्रयोग भी हुई प्रथम तथा अंतिम संख्या के बीच लुप्त संख्या या संख्याओं को सूचित करने के लिए किया। चौथा है, किसी क्वेटेशन के अंत में पुस्तक या लेखक के नाम के पहले डैश का प्रयोग किया जाता है। 9वां है अपोस्ट्रॉफी। पहला है, अपोस्ट्रॉफी भी एक प्रकार का कामा ही है जो कॉन्ट्रैक्शन संक्षिप्त शब्दों में लुप्त अक्षर या स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कांट फॉर कॉनेंट, आई एम फ्रॉम आई एम, सेलेंट फॉर सेल नॉट, डजेंट फॉर डू नॉट। दूसरा है, किसी नाउन का पजेसिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है, जैसे मोहन्स पेन, मेंस लाइफ, गर्ल्स स्कूल, वुमेन्स कॉलेज एटसेट्रा। 10वां है इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा को क्वोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। इन्वर्टेड कामा सिंगल और डबल दोनों हो सकता है। इनके मुख्य प्रयोग निम्नलिखित हैं। पहला है, डायरेक्ट स्पीच के प्रारंभ तथा अंत में डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग होता है, जैसे मोहन सेड आई एम बिजी, ही सेड मैन इज मोरलर। दूसरा है, किसी शब्द को विशेष रूप से बतलाने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं, जैसे प्रीपोजिशन शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली, कुछ इस प्रकार से। तीसरा है, यदि किसी क्वेटेशन के अंदर दूसरा क्वेटेशन आए तो उस स्थिति में मेन क्वेटेशन के लिए डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग होता है और साइड क्वेटेशन के लिए सिंगल इन्वर्टेड का, जैसे You might as well say, added, see that I like what I eat is the same thing as I eat what I. He said, do you know the meaning of the proverb and vessel sound much? So guys, इस तरह से आप लोगों को 10 पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बताया हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।